इन क्लास? कौन कौन सा पढ़ लिया तुम लोगों ने? सोडियम और क्लोराइड, पोटासियम, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट, कैल्शियम, सब पढ़ लिया। अब बचा क्या? क्या? मैग्नीशियम, लास्ट 7वां, ठीक है, जो आपका एक और है। अब देखो, एन इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज मैग्नीशियम। जो आपका मैग्नीशियम क्या है? एक इंट्रासेलुलर कैटायन है। उसका आपका क्या हो जाएगा? Mg2+, ठीक है। आप कहता है कि हाफ अमाउंट ऑफ द बॉडी इज टोटल मैग्नीशियम कंटेंट अराउंड 10 to 20 mg। क्या कहता है आपका? हाफ अमाउंट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का जो हाफ अमाउंट है उसका सब टोटल क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम कंटेंट अराउंड 10 to 20 mg, ठीक है। कहता है इज कंबाइंड विद फॉस्फोरस। आप देखो, ये जो आपका 10 to 20 mg है उसको आप किसके साथ कंबाइन करोगे? फॉस्फोरस और कैल्शियम के साथ करोगे। कहाँ पे? बोन में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके? कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है। ये सब आपके किस में प्रेजेंट रहते हैं? बोन्स में, ठीक है। तो जब फॉस्फोरस आपका मैग्नीशियम आपका प्रेजेंट रहेगा उसमें, तो आपका किसके साथ रहेगा? फॉस्फोरस के साथ और कैल्शियम के साथ, ठीक है। अब कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड बाय मैग्नीशियम। जो भी आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मतलब कि अगर लार्ज अमाउंट बोल रहा है तो मान लीजिए 50% कम से कम लेके चलिए, ठीक है। तो वो जो है वो एक्टिवेट किसके द्वारा होता है? मैग्नीशियम के द्वारा, ठीक है। वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है। स्पेशली कार्बोक्सिलेज एंड काइनेज, ये जो आपके एंजाइम है कार्बोक्सिलेजेज एंड काइनेजेज, इनको तो स्पेशली मतलब एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम, ठीक है। आप कहता है कि डीएनए एंड आरएनए आर ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय मैग्नीशियम। जो आपका डीएनए या आरएनए है उसको भी हम किससे स्टेबलाइज करेंगे? मैग्नीशियम से। एंड इट इज द बॉडीज फोर्थ मोस्ट पॉजिटिवली चार्ज आयन। देखो, ये आपका चौथे नंबर पे आता है। कौन सा आता है? चौथे नंबर पे। कौन से चार्ज में? पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है। उसके बाद कहता है दैट एग्जिस्ट इन द हाईएस्ट अमाउंट, और किस में एग्जिस्ट करता है? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है ये आपके बॉडी में, ठीक है। अब कहता है कि अब देखो, टोटल बॉडी कंटेंट इसका कितना हो गया? बॉडी वेट, ठीक है, मतलब कि पर केजी में अगर 1 kg है तो उसमें 25 mg, ठीक है। अब कहता है कि डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है? 270 से 350 mg पर डे, ठीक है। अब है डाइटरी सोर्सेज। इसका डाइटरी सोर्स आपको मैग्नीशियम मिलता कहाँ से है? ठीक है, आपके बॉडी को तो कहाँ कहाँ से मिलेगा आपका? जो ऐसे फूड्स जो मैग्नीशियम में रिच हो, जैसे नट्स हो गए, अनमिल्ड ग्रेन्स हो गए। अनमिल्ड मतलब ग्रेन्स मतलब क्या हो गए? जैसे कच्चा चना खाते हो, कहते हैं ना, मूंग, कच्चा चना, वो सब क्या हो गया? ग्रेन मतलब यही सब हुआ है ना, अनाज। तो उसी में जो अनमिल्ड हो गए मतलब जो पिसा हुआ नहीं होगा, जैसे आपका क्या क्या हो जाएगा उसमें? बादाम आ जाएगा, है ना, चना आ जाएगा, मूंग आ जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगे आपके? इसमें। और भी होते होंगे। तो उसके बाद हो गया आपका एंड ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी सब्जियां, ठीक है। ये सब आपको कौन क्या देगा? मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम आपको किसके किस में मिलेगा? ऐसे चीजों में जो उसमें क्या रहेगा आपका, हाँ, जिसमें मतलब कि चाहे ग्रेन्स हो गया, अनमिल्ड ग्रेन्स मतलब कि जो साबुत अनाज होता है ना, वो हो गया। फिर आपका ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। इन सब में आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम, ठीक। अब है आपका क्या? मैग्नीशियम के फंक्शन हो गए, ठीक है। मैग्नीशियम के फंक्शन में आओ तो क्या कहता है कि फॉर एंजाइम्स दैट ट्रांसफर फॉस्फेट मैग्नीशियम एक्ट एज कोएफेक्टर। देखो, ये जो आपका है क्या कहते हैं? फॉर एंजाइम दैट ट्रांसफर क्या? फॉस्फेट, मैग्नीशियम एक्ट एज अ कोफैक्टर। मतलब मान लो कि अगर फॉस्फेट क्या कर रहा है? कोई चीज को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ कोफैक्टर। अब कोफैक्टर आपका क्या होता है? कोफैक्टर क्या होगा बताओ? इज एन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड और मेटेलिक आयन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। कोफैक्टर जो आपका होता है वो आपके किसके लिए? नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड जो होता है उनमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है वो किसके वजह से आपका होता है? कोफैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कोफैक्टर होने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, मैग्नीशियम। मान लो कि अब हमने फॉस्फेट ले तो लिया लेकिन उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी
तो नहीं हो रही, तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, मैग्नीशियम ले लेंगे, ठीक है। तो वो एज अ कोफैक्टर काम करेगा, ठीक है। अब कहते हैं कि फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम एंड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस मैग्नीशियम इज यूज्ड। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी आपका क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम सबको पता है क्या है, क्या है? हाँ, मतलब नर्वस सिस्टम और जो मसल्स के बीच में आपका क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, हाँ, मतलब कि कोई भी मूवमेंट हो गया या कोऑर्डिनेशन को कराना, ठीक है, अलाउ करना, ठीक है। आप कहते हैं कि टीथ एंड बोन्स इसेंशियली कॉन्स्टिट्यूट मैग्नीशियम। अब टीथ और बोन्स जो होता है उसका तो मैग्नीशियम उसमें भी होता है आपका, किसके साथ, कैल्शियम के साथ। टीथ और बोन्स में क्या होते हैं आपके, कैल्शियम होते हैं। अब यहाँ पे फिर से मैग्नीशियम के साथ आया, तो जो कैल्शियम आपका होगा वो किसके साथ होगा, मैग्नीशियम के साथ भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब कहते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ऑल्सो रिक्वायर्ड मैकेनिज्म। जो आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी आपका क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम। अब देखो ये एक प्रोसेस है पूरा, ठीक है। प्रोसेस में जिसमें आपका क्या है कि जो आपका ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या लिया, ग्लूकोज लिया। अब ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज के बाद ये आपका किसके प्रेजेंस में आया, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में आया। देखो ये लिया, ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपका आया, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, चलो ये तो mg यहाँ पे प्रेजेंट है, mg के प्रेजेंट होने के वजह से जो आपका क्या था ATP है वो ADP में चेंज हुआ, किसके प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। जो आपका ATP था वो किसमें चेंज हुआ, ADP में, ठीक है। जो ट्राइफॉस्फेट था वो डाइफॉस्फेट में चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या बनाया ये, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से आपका सीधे क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किसके प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, जिसमें ATP जो है वो ADP में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब कहता है कि चलो ये तो हो गया, अब यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा कि किसके प्रेजेंस में बनाएगा ये 1,3 डाइफॉस्फो, क्या है, डाइफॉस्फो पढ़ो, ठीक है, यहां पर लो, डाइफॉस्फो ग्लिसरेट आपका बनेगा, ठीक है। कौन सा, 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरेट। अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे सिंपल सा इसका कन्वर्जन है, देखो दोनों को एक में लो, उसके बाद देखो सबसे पहले क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। कैसे, यहाँ पे सबस्ट्रेट का काम कौन किया, ग्लूकोज ने किया। उसके बाद एंजाइम का काम कौन किया, हेक्सोकाइनेज ने किया। कोफैक्टर कौन है आपका, यहाँ पे मैग्नीशियम है। और रिएक्शन आपका क्या है, ग्लूकोज प्लस ATP, जो कि आपका इसके प्रेजेंस में क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP बन गया, है ना। जब हमने ग्लूकोज को यहाँ पे रिएक्ट करवाया हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, तो ATP किस में बदल गया, ADP में, और ग्लूकोज किस में बदल गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। तो पहला कन्वर्जन आपका ये था, ठीक है। अब दूसरा कन्वर्जन जो है आपका वो क्या है, अब देखो पहले ये पढ़ लो कि जो इसमें आपका पहला कन्वर्जन में जो आपका ग्लूकोज का रोल है वो क्या है, सॉरी मैग्नीशियम का रोल क्या है, ठीक है। तो कहता है कि मैग्नीशियम फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद ATP के साथ क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रलाइजिंग सम ऑफ इट्स नेगेटिव चार्जेस, और क्या करता है, जो वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, मतलब नॉर्मल करता है, ठीक है, न्यूट्रल करता है। दिस हेल्प्स द हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिकॉग्नाइज एंड बाइंड ATP प्रॉपर्ली। तो ये जो आपका है वो क्या हेल्प करता है कि हेक्सोकाइनेज जो है वो एंजाइम को इजीली क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, और क्या करता है, ATP को प्रॉपर्ली बाइंड कर लेता है, ठीक है। बाइंड मतलब ठीक है अपने पास उसको रख लेता है। उसके बाद कहते हैं कि द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ फ्रॉम ATP इज ट्रांसफर टू ग्लूकोज टू फॉर्म। अब जो आपका क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है आपका वो क्या करेगा, फ्रॉम ATP इज ट्रांसफर टू ग्लूकोज। जब ATP जब आपका कहाँ ट्रांसफर होता है, ग्लूकोज में, तो वो क्या फॉर्म करता है आपका, ग्लूकोज 6
फॉस्फेट, ठीक है। और एटीपी चेंज किस में हो जाएगा, एडीपी में, क्योंकि उसने अपना एक जो है वो किसको दे दिया, ग्लूकोज को, ठीक है। आप कहते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इट ट्रैप्स ग्लूकोज इनसाइड द सेल इन अ मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म। क्या कहता है कि ये पहला स्टेप था आपका, जिसमें क्या कर रहा है ये कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है मतलब कि सेल जो है ग्लूकोज को अपने अंदर क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। जैसे क्लोटिंग में देखा था, है ना, मैस में जाके उसको ले आता था, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि ग्लूकोज को सेल अपने अंदर में ट्रैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो चलो ये प्रोसेस आपका ये था पहला वाला, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किसके प्रेजेंस में, नहीं, एंजाइम जो आपका यूज हुआ है वो क्या है, हेक्सोकाइनेज। और मैग्नीशियम जो है यहाँ पे वो क्या है, कोफैक्टर है। इसका कोफैक्टर पढ़ा था ना आपने, जो बायोलॉजिकली किसी चीज को एक्टिवेट कर देता है, तो वो आपका, तो इसके वजह से आपका एटीपी जो है वो किस में चेंज हुआ, एडीपी में, और उसने क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो दूसरा स्टेप जो आपका कहता है कि वो कन्वर्जन ऑफ 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। बाय फॉस्फोग्लिसरेट को क्या करता है, 1,3 जो आपका ये 1,3,1 है, उसको क्या करता है, ये किस में चेंज करेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। आप कैसे करेगा, सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,3, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय मतलब क्या होता है, डाई मतलब क्या होता है, डाई और बाई क्या होता है, सेम ही हुआ। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ बार बार बाई बोल रहा है ना, वहाँ डाई लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1 और 2 है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, डाई या बाई, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है, 1,2 डाइफॉस्फोग्लिसरेट को किसमें आप चेंज करेगा, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। वो कैसे होगा चेंज, तो जो जैसे यहाँ पे ग्लूकोज आपका सबस्ट्रेट काम किया, यहाँ पे क्या करेगा, ये करेगा काम, ठीक है। आप कहते हैं कि इंजाइम जो यहाँ पे यूज होगा वो क्या हो जाएगा आपको, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आपका ये एंजाइम यूज होगा, ठीक है। कोफैक्टर आपका सेम रहेगा ना। उसके बाद रिएक्शन जो बनेगा आपका क्या बनेगा, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट प्लस एडीपी। अब एडीपी जो है वो किसके प्रेजेंस में चेंज होगा, इसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ये एंजाइम आपका यूज हो रहा है ना, एंजाइम के प्रेजेंस में ही वो चेंज होगा ना। तो आपका कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और किसके मतलब कि, और वहां पे कोफैक्टर क्या है, मैग्नीशियम। तो वो क्या बनाएगा आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्लस एटीपी। एडीपी अब फिर से किस में चेंज हो गया, एटीपी में, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड। अब देखो ये तो चलो कि हो गया कि मान लो कि ग्लूकोज का को मतलब कि उसके लिए मेटाबॉलिज्म के लिए आपका मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब ये सेकेंड वाले में इसका रोल क्या है, पहले वाले में तो था कि मतलब कि कॉम्प्लेक्स बना लेता है एटीपी के साथ मिलके, और क्या करता है आपका मतलब कि एंजाइम को रिकॉग्नाइज या बाइंड करने के लिए जरूरी होता है। तीसरा क्या था आपका कि जो आपका ग्लूकोज था उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में करता है। चौथा क्या था आपका कि जो आपका ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर ट्रैप करके रख लेता है। ये था आपका मैग्नीशियम का काम। अब है कि इसमें क्या रोल है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का रोल है आपका कि मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ एडीपी और एडीपी के एक्टिवेशन के लिए, मतलब एक्टिवेट करने के लिए, और एटीपी के स्टेबलाइजेशन के लिए, मतलब स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात आएगी तो आपका क्या यूज होगा, एटीपी होगा, और एक्टिवेशन की बात होगी तो एडीपी, ठीक है। दोनों में ही काम हो रहा है यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि दिस स्टेप जनरेट्स एटीपी विच इज वन ऑफ द मेन गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये जो आपका स्टेप है वो जनरेट करेगा क्या, एटीपी बना रहा है ना, एटीपी, ठीक है। कहाँ किससे बनाएगा, तो एडीपी से बनाएगा। तो एटीपी से जनरेट करा जो कि आपका क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का मेन, पहले एटीपी को एडीपी में चेंज करना, फिर एडीपी को। आप कहता है कि इट इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन आपको पता है, कितने बार बताया, लिखा के पीपीटी में दिया है, पढ़े ही नहीं तुम लोग। फॉस्फोरिलेशन हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका
पढ़ना जाके, ठीक है, आप खुद से पढ़ोगे तभी याद होगा। तो क्या कहता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेट जो आपका रिएक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है, कौन से लेवल पे, सबस्ट्रेट लेवल पे, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है कि मीनिंग, जिसका मतलब होता है कि एटीपी जो है आपका डायरेक्टली सिंथेसाइज होता है कहाँ से, हाई एनर्जी सबस्ट्रेट से। ऐसे सबस्ट्रेट को जो जिसमें क्या होता है, एनर्जी जो लेवल होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और ये आपने बहुत बार पढ़ा है, इसको जाके देखना, जब भी फॉस्फेट की बात आई, जहां फॉस्फेट आपने पढ़ा होगा उसमें ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पीपीटी खोला करो, समझ गए। उसके बाद देखो अब हो गया, चलो ये तो मतलब हो गए कि जो भी था आपका क्या क्या, यहाँ पे आपने सारे क्या क्या पढ़ लिए, सोडियम पढ़ लिया, सॉरी पोटासियम पढ़ लिया, उसके बाद कैल्शियम पढ़ लिया, मैग्नीशियम भी पढ़ लिया, फिर आपका क्या कहते हैं, ये खत्म हो गया तीनों, मतलब कि सारे आयंस आपके खत्म हो गए। कौन कौन से, क्लोराइड हो गए, बाइकार्बोनेट हो गए, फॉस्फेट हो गए, कैल्शियम हो गए, उसके बाद और क्या हुआ, सोडियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, पढ़ लिया आपने सातों। अब कहता है कि जो आपका रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल आयंस, अब इन फिजियोलॉजिकल आयंस का जो है रोल क्या है, ठीक है, मतलब आपके बॉडी में या आपके लाइफ में इनका रोल क्या है, या इनका खुद का रोल क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, दीज आयंस पार्टिसिपेट इन नर्व कंडक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम इज इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। कहता है कि नर्व कंडक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपका ये जो आयंस है वो यूज होते हैं। तो सिंपल सी बात है, नर्व कंडक्शन आपको पता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आपको पता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ये कि कैल्शियम जो है वो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है, ठीक है। आप कहते हैं कि वेरियस एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स आर एक्टिवेटेड बाय रिएक्टिंग विद फिजियोलॉजिकल आयंस, फॉर एग्जांपल काइनेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय कंबाइनिंग टू मैग्नीशियम, ठीक है। आप कहते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स या कोएंजाइम्स होते हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, फिजियोलॉजिकल आयंस चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिया कि काइनेज एंजाइम आपका होगा वो मैग्नीशियम के साथ मिलेगा तो ही एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब है आपका तीसरा, फिजियोलॉजिकल आयंस आर मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है, जैसे कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की जब कमी हो जाती है तो उसकी कमी को जो हम पूरा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो उसमें भी आपका क्या यूज होता है, फिजियोलॉजिकल आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बने ही उसी के होते हैं, है ना। उसके बाद कहते हैं कि डायलिसिस फ्लूइड इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल आयंस इन डिफरेंट कंसंट्रेशन। जो आपके डायलिसिस फ्लूइड होते हैं उनको भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल आयंस को कंबाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। अब डायलिसिस फ्लूइड क्या होता है, क्या होता है, रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड वाइल कीपिंग एसेंशियल सॉल्ट्स एंड मिनरल्स इन बैलेंस। जो आपके सॉल्ट्स और मिनरल्स होंगे बॉडी में उनको बैलेंस रखेगा, जो एक्सक्रीटिव मटेरियल होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उनको डायलिसिस में यही होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद कहते हैं फिजियोलॉजिकल आयन जैसे कि कार्बोनेट हो गए, बाइकार्बोनेट हो गए, ETC आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड बेसेस। एसिड और बेस को रेगुलेट करने के लिए भी ये सारे आयंस आपने बहुत सारे ऐसे पढ़े होंगे जिसमें हमेशा आया होगा एसिड बेस। जो शुरू के आपने पढ़े थे क्या कहते हैं, कौन कौन से पढ़े थे, क्लोराइड पढ़े थे, सोडियम, ये सारे में एसिड बेस का बैलेंस आ रहा था ना। तो उसके लिए भी आपका क्या फिजियोलॉजिकल आयंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नर्व कंडक्शन मैंने लिख दिया था आपके लिए। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लिख दिया है, ठीक है, पढ़ लेना। उसमें वही होता है कि जो बॉडी से आपके फ्लूइड्स आपके कम पड़ जाते हैं उसको पूरा करने का काम, रिप्लेस मतलब कि वहाँ पे खुद जाके चला जाता है खुद उसके अंदर। तो उसके वजह से क्या होता है कि फिर आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रोलाइट की वो पूरी हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, नहीं और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और ये डायलिसिस फ्लूइड भी यहाँ लिखा ही है। तो यहाँ तक आपका ये सारा आपका खत्म हो गया। अब आगे से हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तब तक इसको पढ़ लेना पूरा एकदम, एक एक फंक्शन देख लेना, सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछेगा, ठीक है। थैंक यू।